स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। इस वीडियो में कक्षा 10 के हिंदी की पाठ 3 भारत से हम क्या सीखे के VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? ऑप्शन ए में दिया है अंग्रेज कवि टेनिसन, ऑप्शन बी में दिया है हिंदी कवि प्रेमघन, ऑप्शन सी में दिया है गुरु नानक, ऑप्शन डी में दिया है रेनर मारिया रिल्के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंग्रेज कवि टेनिसन। इसके बाद अगला प्रश्न है, टेनिसन किस भाषा के कवि है? तो टेनिसन जो थे वो अंग्रेजी भाषा के कवि थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी। इसके बाद अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? तो मैक्स मूलर जो था उसका जन्म जर्मनी के डेसाउ में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेसाउ। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत किसकी भूमि है? तो भारत जो है ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मण या वैदिक धर्म की। इसके बाद अगला प्रश्न है, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया? तो मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर जर्मनी भाषा में किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद। इसके बाद अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? तो संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान मैक्स मूलर ने दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैक्स मूलर ने। इसके बाद अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की, यानी कि महारानी विक्टोरिया किसको नाइट की उपाधि दी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैक्स मूलर को। इसके बाद अगला प्रश्न है, कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जर्मन में। इसके बाद अगला प्रश्न है, लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी संस्कृत का। इसके बाद अगला प्रश्न है, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। तो यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से संस्कृत भाषा का साहित्य बहुत ज्यादा विशाल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संस्कृत भाषा का साहित्य। इसके बाद अगला प्रश्न है, जनरल कनिग्म का संबंध किससे है? तो जनरल कनिग्म का संबंध पुरातत्व से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुरातत्व से। इसके बाद अगला प्रश्न है, 172 दारिश नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? तो 172 दारिश नामक सोने का सिक्का वाराणसी में मिला था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाराणसी में। इसके बाद अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? तो भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार है मैक्स मूलर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैक्स मूलर। इसके बाद अगला प्रश्न है, नृवंश विद्या का संबंध किससे है?
तो नृवंश विद्या का संबंध मानव विज्ञान से है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मानव विज्ञान से। इसके बाद अगला प्रश्न है, वारेन हेसिस्टंग्स था। हेसिस्टंग्स था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का गवर्नर जनरल। इसके बाद अगला प्रश्न है, दारिश क्या है। तो दारिश जो है वे सोने की प्राचीन काल का सिक्का था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोने की प्राचीन कालीन सिक्का। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्लेटो का संबंध किस देश से है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूनान से। इसके बाद अगला प्रश्न है, शाहनामा का रचनाकाल है। तो शाहनामा का रचनाकाल जो है वो 7वीं से 8वीं सदी में था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7वीं से 8वीं सदी। इसके बाद अगला प्रश्न है, मुंडा किस देश की जाति है। तो मुंडा जो है वो भारत देश की जाति है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। इसके बाद अगला प्रश्न है, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है। तो संस्कृत का अग्नि शब्द जो है वो लैटिन में इग्नस होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इग्नस। इसके बाद अगला प्रश्न है, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। तो सर विलियम जोन्स जो है वो भारत की यात्रा 1783 ईस्वी में किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1783 ईस्वी में। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखे पाठ के नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद हो गया होगा। यदि याद हो गया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।